और अगर हम उनके ऑपोजिशन में, मतलब जो उनके ऑपोजिट खड़ी हैं, आशा नौटियाल जी की बात करें, तो किस तरीके से वो बेहतर हैं उनसे? देखिए हर एक कैंडिडेट के अपने कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, जी। कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। आशा नौटियाल जी हमारी बहन हैं और मेरे साथ तो विधायक भी रही भी हैं। हमने एक टेन्योर में दोनों ने साथ में विधायकी का अपना दायित्व निभाया, एक ही सदन के हम सदस्य रहे। जी। लेकिन आशा नौटियाल जी के बारे में रिसेंटली मैं ये उम्मीद करता था कि वो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, और जब अंकिता भंडारी का केस हुआ तो मुझे लगता था कि एक महिला होने के नाते और सत्ताधारी पक्ष की नेता होने के नाते, महिला मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते वो अपनी पार्टी को आईना दिखाएंगी और कहेंगी कि भाई खुलेआम जिस प्रकार से सबूतों को मिटाने के लिए वहाँ पर बुलडोजर चलाया गया, वहाँ पर आग भी लगाई गई कुछ सामानों पर, एविडेंस मिटाने। एविडेंस जी। मिटाए गए, वो कमरा तोड़ा गया जहाँ वो लड़की रहती थी, उसके बावजूद इनका कुछ न बोलना। मुझे लगता है कि जिस तबके का वो प्रतिनिधित्व करती हैं, महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं, जी, जी। वो अपने उस तबके के साथ भी न्याय नहीं कर पाई। नहीं कर पा रही हैं। दूसरा, लोकल मुद्दों की अगर मैं बात करूं, ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं किसी पार्टी का अध्यक्ष हूं या किसी पार्टी का पदाधिकारी हूं तो अपनी पार्टी की बुराई को भी मैं अच्छाई में परिवर्तित करूं। ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं। ये उस हद तक ठीक है जिस हद तक हमारा समाज, हमारा प्रदेश कुप्रभावित ना हो, उस सीमा तक ठीक है। लेकिन जब आपको लग रहा है कि हमें फर्क पड़ रहा है इस बात का, तो आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई अंकिता भंडारी पे। दूसरी बात, केदारनाथ में बड़ा मुद्दा है, बतेरे लोग तो शायद अभी समझे भी नहीं होंगे, उन्होंने सिर्फ इतना ही सुना होगा कि केदारनाथ में चढ़ाया गया सोना पीतल हो गया या चोरी हो गया। ये आधे लोगों को पता भी नहीं है। क्या है ये चीज़? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय भी वो चुप रही। भाई ये बात कांग्रेस ने थोड़ी उठाई कि वो सोना पीतल हो गया, ये तो वहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने बात उठाई। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद जब उन्होंने बात उठाई तो हम वहाँ गए, और जब गए तो तब हमने देखा कि जो जिसको सोना बोल रहे हैं वो कहीं पर पीतल का कलर है, कहीं पर तांबे का कलर है। और उसके बाद सरकार ने उस चीज़ को रोकने के लिए वो जो पीतल हो गया था उस पर फिर एक बार पॉलिश की, और उसके बाद उस पर एक्रेलिक की शीट चढ़ा दी। तमाम जगहों पर जहाँ पर वो तथाकथित रूप से सोना बोल रहे हैं, वो पॉलिश करने के बाद फिर एक्रेलिक की शीट चढ़ा दी ताकि वो निकले नहीं। तो कैसे है वो सोना? तो कहीं ना कहीं ये सरकार में बैठे हुए लोगों ने ही प्रचारित किया कि 230 किलो सोना आ गया। उसके बाद उन्होंने जब ये पीतल होने लगा तब कहा 23 किलो, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो 23 किलो भी नहीं, वो है ही नहीं सोना। वो सोना है ही नहीं। सोना ऐसा रंग नहीं बदलता है। नहीं बदल। और सोने को किसी एक्रेलिक शीट की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई इसको रोकने के लिए, इसको थामने के लिए कोई शीट लगा दो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कांच लगाने की जरूरत नहीं है सोने को। तो सवाल ये है कि वो सोना ही नहीं, उस पर वो चुप रहे। और तो और वो सबसे बड़ी बात तब चुप रही जब केदारनाथ और पूरे यात्रा रूट के चारों, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पूरा हमारा ये गढ़वाल यात्रा पे डिपेंड है। लोग साल भर की आजीविका यात्रा से बिल्कुल, बिल्कुल। अर्जित करते हैं। और वहीं के नहीं, ये देहरादून और हरिद्वार के लोग भी, जो हमारे तमाम होटल व्यवसायी हैं, छोटे ढाबे चलाने वाले लोग हैं, टैक्सी वाले हैं, बस वाले हैं, तमाम गाइड हैं, तमाम जो पर्यटन के क्षेत्र में काम कर आजीविका चलाने वाले लोग हैं, वो यात्रा पर डिपेंड लोग हैं। जी, जी, जी। तो जब ये यात्रा डाइवर्ट करने की बात आई, यात्रा को डिस्टर्ब किया गया, तब वो चुप रही। वो तब चुप रही जब धामी जी ने केदारनाथ को दिल्ली में बसाने की योजना बनाई। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये साधारण बात नहीं है। बिल्कुल। धामी जी का ये कृतित्व, ये मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से त्रेता में रावण के कृतित्व को याद किया जाता है कि वो लंका में, उन्होंने एक दिन नारद जी ने कहा कि तुम तो इतने बलशाली हो कि तुम तो कैलाश को शंभु सहित यहाँ ले आओ। तो रावण ने कहा कि अभी जाऊँ कैलाश उठाऊँ, शंभु सहित लंका ले आऊँ। तो धामी जी ने भी वही किया। वो इस युग के रावण हैं कि अभी जाऊँ केदार शिला उठाऊँ और केदार सहित दिल्ली ले आओ। ये किया उन्होंने। तो ये किया तो उस समय भी आशा जी चुप रही। आशा जी को उस समय शब्दों की शालीनता को रखते हुए अपनी पार्टी के अंदर विरोध दर्ज करना चाहिए था। आशा जी ने नेतृत्व नहीं दिखाया कि मैं नेता हूँ बिल्कुल। और मैं गलत को स्वीकार नहीं करूँगी। ये नेतृत्व उनसे उम्मीद करता था कि वैसा नेतृत्व दिखाएं।
लेकिन वो उन्होंने नहीं दिखाया। तो जो लोग इस नेतृत्व को दिखाने के लिए जिन्होंने दिखाया है, लोग उनको पसंद करेंगे। आपको 2018 में याद होगा जब एक एक लेज़र शो के माध्यम से केदारनाथ की दीवारों पर मोदी जी को भगवान के स्वरूप में दिखाया जाना था। जी, और उसका आपने बड़ा विरोध मैंने किया। भी किया और मनोज रावत वहाँ थे। जी, जी। मनोज रावत तब विधायक थे, उन्होंने भी विरोध किया। तो लोग ये सब भूले नहीं हैं। कोई कितना बड़ा आदमी हो, अगर गलत करेगा उसका विरोध होना चाहिए। और आशा जी ने ऐसे मौक़ों पर बैक फुट पे रही, तो ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लिप्स हमने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। चैनल को देखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और ऐसी ही वीडियोज़ का मज़ा उठाते रहो।